तो एक बार जोर से सभी नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदर व सम्मान के योग्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई ऋषि प्रधान व सत्येंद्र परमार जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, सरपंच साहब, उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, बुजुर्ग, सेवानिवृत्त व सेवारत सैनिक, माताओं बहनों तथा मेरे प्यारे युवा साथियों, मैं समस्त गांववास की तरफ से आप सभी का इस पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत व तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज शहीद कर्नल भूपेंद्र सिंह चौहान के शहादत दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सभी के सामने रख सकूं। इसका मुख्य जो उद्देश्य होगा यही होगा कि इससे हम प्रेरणा लें और अपने जीवन को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ें। मैं शुरुआत करूंगा। उससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। इस कदर खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। मैं शुरुआत करता हूं उनके जीवन से। तो सबसे पहले उनका जन्म 3 मार्च 1997 को गांव बास में हुआ और इनके पिताजी का नाम श्री मलखान सिंह, माताजी श्रीमती राजबाई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आदर्श पब्लिक स्कूल पास के अंदर हुई और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनका रुझान आर्मी की तरफ हुआ। इनका परिवार जो है उनके अंदर जो आर्मी के अंदर जो सदस्य होने के कारण इनका भी लगाव आर्मी के अंदर हुआ। गांव के युवाओं के साथ मिलकर के ये लगातार आर्मी की तरफ आगे बढ़े। इनके ताऊजी श्री जमेल सिंह और दादाजी श्री राम सिंह वो आर्मी में थे और उनको देख करके प्रेरित हुए और उसके बाद इन्होंने आर्मी का रास्ता चुना। इतने मेहनती थे कि साथ में खेलकूद की उम्र होने के साथ साथ भी अपने पिताजी के साथ खेत में काम करवाते थे। ये उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है, कितने ज़्यादा जिम्मेदार की पढ़ाई भी, उसके साथ में खेलकूद भी, फिजिकल की भी तैयारी करना और साथ में अपने पिताजी के साथ में खेतों के अंदर काम करना। क्योंकि पारिवारिक जो दशा थी वो आप लोगों को पता ही है। एक मध्यम वर्ग के परिवार के अंदर, एक साधारण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ से जब इनका आर्मी में रुझान बढ़ता चला गया, ये फिजिकल की तैयारी के लिए शहरीवाड़ी गाँव के अंदर गए। वहाँ पर फिजिकल की अच्छी तैयारी, अच्छी मेहनत और उनके लगन से यहाँ पर उनको कामयाबी हासिल मिली और यहाँ से वो सीधा अम्बाला गए। अम्बाला सेंटर के अंदर जब भर्ती चल रही थी तो पहली भर्ती के अंदर जब वो फिजिकल के लिए गए तो वहाँ पर उनका पहले कुछ ही सेकंड के अंदर वो छूट गए, क्योंकि पहली जो रेस हुई वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन उनके अंदर इतना जुनून था, उनको पता था कि मुझे यहाँ से कामयाब होकर के जाना है, इसीलिए वो दोबारा दूसरे दिन जो भर्ती हुई उसके अंदर उन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया और एक्सीलेंस के साथ में फिजिकल को क्लियर किया। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में जब वहाँ से उनका ये फिजिकल क्लियर होने के बाद जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने राम सिंह यादव एकेडमी के अंदर अपने रिटर्न जो एग्जाम है, लिखित परीक्षा जो है, उसके लिए तैयारी की और उत्तीर्ण किया। यहाँ पर उन्होंने सबको एक मैसेज दिया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्ग के परिवार के होने के कारण मेहनत और जो लगन होती है वो कितनी काम आती है। तो यहाँ पर उन्होंने वो लाइन सर्च करके दिखाई है कि मत बहाने बनाओ अपनी नाकामी के दोस्तों, मत बहाने बनाओ अपनी नाकामी के दोस्तों, किस्मत के साथ मेहनत भी जरूरी होती है। उनका यहाँ पर जब ये रिटन एग्जाम क्लियर हुआ उसके बाद उनका जो चयन हुआ 26 दिसंबर 2015 को आरटी सेंटर नासिक के अंदर उनका इसके लिए चयन हुआ। उसके बाद इन्होंने यहाँ से ज्वाइन किया। 2 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद नवंबर 2016 को भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया।
भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने के बाद जो इनकी पहली पोस्टिंग है वो इलाहाबाद में हुई, लेकिन इलाहाबाद में सिर्फ और सिर्फ ये 1 महीने के लिए रहे। बाद में इनकी जो रेजिमेंट है 327 मीडियम रेजिमेंट वो मूव कर गई और मूव सीधा बारामूला जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ से उनका जो आर्मी के प्रति लगाव और उनका जो कामयाब होने का जो एक माहौल बना वो कंप्लीट होता है। मैं उनका कुछ वैवाहिक जीवन के बारे में बताता हूँ। वैवाहिक जिंदगी में जब 9 मार्च 2019 को भिवानी के अंदर उनकी शादी हुई और उसके बाद 16 जनवरी 2020 को उनको पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। बेटे का नाम पुनीत चौहान है और जब उनका बेटा हुआ उस वक्त वो बाद में घर पर आए और घर से वो 15 मार्च 2020 को बारामूला के लिए रवाना हो गए। जब वो यहाँ से गए तो उनके बेटी की जो आयु थी वो 2 महीने थी। यहाँ पर मैं फिर एक कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ। एक बेहतरीन कवि ने कुछ लिखा है इसके बारे में, कहता है कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चुड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ये भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ये भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो दिन आता है जिस दिन को हम आज यहाँ पर शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। दिनांक 5 सितंबर 2020 सुबह 8 बजे उनका घर पर फोन आता है। अपने भाई दीपक चौहान, माता राजबाई, पिता श्री मलखान सिंह से उनकी बात होती है। बिल्कुल हंसी खुशी का माहौल था, घर वालों के साथ अच्छी बात हुई, घर वालों ने बात की, संतोषजनक बातें होकर के बातें खत्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद तकरीबन 9 बजे के बाद फिर एक कॉल आता है और अब उस कॉल के ऊपर कर्नल भूपेंद्र सिंह चौहान ना होकर के मेजर सूबेदार मेजर सुखपाल सिंह सामने से आवाज़ आती है और उस आवाज़ के बाद दीपक चौहान जो उनके भाई हैं वो कॉल अटेंड करते और उनको बताया जाता है कि कर्नल भूपेंद्र सिंह चौहान शहादत को प्राप्त हो गई। ये जो आप लोगों को पता है पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है वो बार बार जो सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, हमने काफ़ी बार सुना है और उसी कायराना हरकत को करते हुए पाकिस्तान ने इस काम को अंजाम दिया है। और इसके बारे में मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहता हूँ कि हम अपना हुनर आजमाते हैं, हम अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाना, हम जिगर आजमाते हैं। पाकिस्तान को पता था कि ये जो तुम्हारी गोलियां हैं ये कोई असर नहीं कर पाएंगी। उसके बाद